उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता। जगत गुरु रामभद्राचार्य की वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अब साधु संतों में नई बहस छिड़ गई है। अब इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि वो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता है? भाई आपको बता दें, बाल संत अभिनव अरोड़ा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चलिए पूरा मामला क्या है जान लेते हैं। इस विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक पीले कपड़े वाले महात्मा जी हैं वृंदावन में। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती, उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का नाम संस्कृत में ही है। आपको बता दें, उन्होंने सवाल किया भगवान का नाम किस भाषा में है? बताइए कि जो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम का स्मरण करो, वो हमें बताएं कि भगवान का नाम ये राधे राधे कृष्ण कृष्ण ये गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल किस भाषा के शब्द हैं? आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा है कि क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन में उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता? लगता है आपको सुनाई भी नहीं देता। भाई आपको बता दें, दूसरी तरफ कुछ संत प्रेमानंद जी महाराज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की टिप्पणी से देश के कई संतों ने नाराजगी भी जताई है। अब इस झगड़े में बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा भी कूद पड़े हैं। अभिनव अरोड़ा ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा है कि संतों के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी संत पर टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, खासकर इतने बड़े महासंतों पर। लेकिन मेरा मानना है कि संतों के बीच विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे वो रामभद्राचार्य जी महाराज हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज। आपको बता दें, बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा ने आगे कहा है कि मुझे रामभद्राचार्य जी मैं प्रभु श्री राम और प्रेमानंद महाराज जी में मेरी किशोरी जी के दर्शन होते हैं। मैं तो दोनों ही महाराजाओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। संत तो मतवाले होते हैं, व्यक्तिगत रूप से संतों से कभी द्वेष नहीं होता। उन्होंने मुझे डांटा भी था, लेकिन मुझे इससे आनंद ही हुआ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा तुम तो मेरे पोते समान हो। उन्होंने मुझे लड्डू भी खिलाया। अभिनव अरोड़ा ने आगे बताया कि उन्होंने जब मुझे डांटा तो मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। इतने बड़े महाराज साक्षात भगवान समान, उन्होंने मुझे डांटा। उनकी डांट में एक प्रेम और करुणा का भाव था। बाल कथावाचक अभिनव ने आगे कहा है कि हो सकता है कि इस पूरी टिप्पणी के पीछे कोई लीला हो। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि संतों की निंदा क्यों करना, ऐसा कर क्यों इस पाप के भागीदार बने। किसी भी महासंघ के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करेंगे, निंदा करेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। वह तो साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है, चाहे कोई भी हो, ऐसा ना करें। मैं आपको बता दें, दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखते हुए प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, प्रेमानंद जी संस्कृत का एक भी अक्षर बोलकर दिखा दें या फिर मेरे श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं उन्हें चमत्कारी मान लूंगा। रामभद्राचार्य जी के बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने अब इस पर सफाई भी दी और कहा है कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। जब भी प्रेमानंद जी उनसे मिलने के लिए आए, वो उन्हें हृदय से लगाएंगे, वो उनके पुत्र समान है। अब देखने वाली बात होगी कि इस विवाद का अंत कहाँ जाकर होता है। बाकी उम्मीद करते हैं रामभद्राचार्य ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए उनमें वो सुधार करके सफाई जरूर देंगे, क्योंकि सभी संत पूजनीय है। बाकी प्रेमानंद जी पर बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप सब लोगों का इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी देश दुनिया की और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।